हेलो नमस्कार दोस्तों, बीके इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज आपको दो ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये दोनों कंपनियां एथेनॉल बनाने का काम करती हैं। एथेनॉल क्या होता है, जो कि अभी आप जानते ही होंगे, आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल के बजाय एथेनॉल से गाड़ियां चलने वाली हैं। तो उस दो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों में फ्यूचर ओरिएंटल बिजनेस हो सकता है, जो कि करंट प्राइस अभी के टाइम में 50 रुपये से कम में मिल रहा है। आप ऐसी कंपनियों पर नज़र बनाएं तो ये फ्यूचर ओरिएंटल रहेंगे, आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन पर ऑल करके जरूर सेट कर लें, ताकि जब भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलो अभी वीडियो पे शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी किस कंपनियां हैं, क्या बिजनेस है, कितना कंपनी का क्या प्रॉफिट है या कर्जे में है, जो भी सारा है डिटेल इस वीडियो में जान लेते हैं। जैसा कि अभी हम आ गए अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। जी हाँ, तो हमारा स्टॉक का पहला स्टॉक है। इसका प्राइस अभी 33 रुपये 20 पैसा चल रहा है। ये कंपनी करती क्या है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड BHSL was incorporated in 1931 अंडर द नेम ऑफ द हिंदुस्तान शुगर मिल्स। जो ना, ये कंपनी पहले हिंदुस्तान शुगर मिल्स के नाम से जानी जाती थी और उसके बाद से अभी बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स के नाम से जानी जाती है, जो कि शॉर्टकट में BHSL है। ये कंपनी क्या करती है, कंपनी इंजन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, अल्कोहल, एथेनॉल एंड जनरेशन पावर। माना शुगर भी बनाती है, अल्कोहल भी बनाती है और एथेनॉल एंड जनरेशन पावर, माना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है एथेनॉल। इस कंपनी पे नया अभी इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एथेनॉल बनाने वाली कंपनी पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसका मार्केट कैप क्या है देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 4241 करोड़। 4241 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 33 रुपये 20 पैसे है और इसका हाई लो देखा जाए तो 40 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया है और 11 रुपये 40 पैसे का लो बनाया है। बुक वैल्यू 33 रुपये 10 पैसे है, यानी अभी भी स्टॉक अपने बुक वैल्यू के करीबी मिल रहा है और इसका फेस वैल्यू 1 की है। और इसके साथ में कंपनी देखें तो स्टॉक ट्रेडिंग इस 1 टाइम अपने बुक वैल्यू, यानी पहली बार अपने बुक वैल्यू के करीब भी आया है ये स्टॉक। और इसका पीयर कम्युनिकेशन में देखा जाए तो शुगर इंडस्ट्री में आता है और ये अपने सेक्टर में 5वें नंबर पर। जी हाँ, ये अपने सेक्टर में 5वें नंबर पर आती है बजाज हिंदुस्तान शुगर। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। दिसंबर 2020 से देखते हैं तो 1793, फिर मार्च 21 में 1999, फिर जून में 1300, फिर सितंबर में 1344, फिर दिसंबर में 1297, मार्च में 1692, जून में 1530, सितंबर में 1330, दिसंबर 2022 में 1431, मार्च 2023 में 2054, फिर जून में 1360 करोड़, सितंबर में 1133 और TTM में 1741 करोड़ का सेल्स किया है क्वार्टर बाय क्वार्टर। इसी के साथ एक्सपेंस भी है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर इसका प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो ईयर बाय ईयर कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। जैसा कि देख सकते हैं, सितंबर 2011 से 5063, 4344, 6645, 6535, 4690, फिर अभी के टाइम में TTM में 6338 करोड़ का सेल्स है ईयर बाय ईयर। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 263 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है ज़्यादा कोई खास नहीं। अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी के अभी के टाइम में रिजर्व है 4102 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी के पास अभी 4099 करोड़ का रिजर्व भी है, वो बोरिंग भी है, माना कंपनी पे अच्छा डेप्ट भी है। इतना ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कंपनी अगर फ्यूचर ओरिएंटल है तभी कंपनी ने इतना कर्ज उठाया है कि कंपनी को भी अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है। इसके लिए कंपनी ने कर्ज उठाया, भारी कर्ज में है। और कब इसके साथ में प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर की होल्डिंग पहले के टाइम में मार्च 2021 में 15% थी, DI भी थे। और यानी प्रमोटर की होल्डिंग देखा जाए तो मार्च के बाद से अब तक में
24 हो गई दिसंबर में, यानी प्रमोटर ने होल्डिंग अपना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ एफआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो डीआई ने होल्डिंग कम की है। और पब्लिक के टाइम में 63% पब्लिक है, 9% डीआई हैं, 2% के पास एफआई हैं और प्रमोटर 25% के पास प्रमोटर के होल्डिंग है। माना कंपनी के प्रमोटर ने होल्डिंग मारना बढ़ाई और एफआई डीआई भी है ऐसी छोटी कंपनियों में, तो ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। तो ये रहा हमारे स्टॉक का पहला स्टॉक। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। कंपनी का नाम हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। करंट प्राइस 33.20 है। तो चलो अभी देख लेते हैं हमारे स्टॉक का दूसरा स्टॉक कौन सा है। अभी हम आ जाते हैं स्टॉक पे। तो हमारे स्टॉक का दूसरा स्टॉक है, करंट प्राइस अभी 45.30 रुपये चल रहा है। ये कंपनी क्या करती है ये भी देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड 1995 कंपनी है। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड डोज मैन्युफैक्चरिंग एंड रिफाइनरी ऑफ द शुगर अल्कोहल एथनॉल जनरेशन पावर। कंपनी दोनों कंपनियों का बिजनेस सेम है। ये भी अल्कोहल और एथनॉल में है, जनरेशन पावर में है। तो जो पहले बताया दोनों कंपनियों का बिजनेस सेम है, बस अभी का करंट प्राइस और मार्केट कैप पर डिफरेंट रह सकता है। अगर बिजनेस ओवरऑल देखा जाए तो विल्मर शुगर से रिलेटिव रखती है कंपनी। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 9,642 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 45.30 है। इस कंपनी का हाई लो देखा जाए तो 57.20 का हाई बनाया है और 39.40 का लो बनाया है। अभी करंट प्राइस 45.30 पे मिल रहा है। ये बुक वैल्यू अपना माइनस में है। इसका ROC 9.1 है, फेस वैल्यू 1 की है। यदि कंपनी का शेयर इंडस्ट्री या फिर कम्युनिकेशन में देखा जाए तो ये शुगर इंडस्ट्री में आती है और ये अपने सेक्टर में दूसरे नंबर पर आती है। जी हाँ, रेणुका शुगर ये अपने सेक्टर में दूसरे नंबर पर आती है और ये पहले नंबर पर एडी पेरी है। और इसके साथ में यदि क्वार्टर बाय रिजल्ट देखा जाए तो इस कंपनी का तो क्वार्टर बाय रिजल्ट पहले 2020 से देख लेते हैं। 1388 करोड़, मार्च में 1320 करोड़, फिर जून में कम हो गया, फिर सितंबर में 1414 करोड़, फिर दिसंबर में 2014 करोड़, फिर 2173 करोड़, फिर 1953 करोड़, 2188 करोड़, 2552 करोड़, 2328 करोड़, 2284, 2555 और TTM में दिसंबर में 3014 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने श्री रेणुका शुगर। माना कंपनी ने लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बाय ईयर देखा जाए तो मार्च 2012 से 12,369, फिर 10,358, फिर 11,546 2014 में, मार्च में 10,088 और फिर मार्च 16 में 9,849, मार्च 17 में 11,844, मार्च 18 में 6,250, मार्च 19 में 4,504, फिर 20 में कोरोना आ गया, उस टाइम पे बिजनेस डाउन हुआ तो 4,846, फिर मार्च से जैसा कोरोना ख़त्म हुआ बिजनेस में प्रॉफिटेबल उठने लगा 5,645 करोड़, फिर 6,431 करोड़, 9,000 TTM में 10,000। माना कंपनी कोरोना के बाद से कंपनी ने उतना से ऊपर से उजाना प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। अभी के टाइम पे टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 585 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। अगर इसी के साथ में कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं तो कंपनी का बैलेंस शीट अभी के टाइम में रिजर्व है माइनस में है, यानी 1402 करोड़ माइनस में है। और कंपनी पे कर्जा देखा जाए 5,198 करोड़ का कर्ज है। कंपनी के पास रिजर्व माइनस में है और कंपनी के पास 5,198 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज भी है। ये रेणुका शुगर कंपनी के ऊपर अच्छा भारी कर्ज भी है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी के टाइम में 62.48% के प्रमोटर होल्डिंग है। और वही एफआई की होल्डिंग देखा जाए 3-3.5% के एफआई हैं और डीआई 10% डीआई है। पब्लिक की होल्डिंग 24% है। इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग शुरू 21 से लेकर अभी तक सेम है और इसमें एफआई ने अपना होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ाई है। कंपनी में एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है। प्रमोटर की होल्डिंग 62% के ऊपर है और पब्लिक 24% है। दोनों कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग भी है, एफआई भी है और डीआई भी है, लेकिन दोनों कंपनियां अच्छा डेप्ट भी है। इसके पहले माना कंपनी बिजनेस को लेकर आगे और फ्यूचर ओरिएंटेड के लेके कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए
अच्छा डेप्ट उठाया है। तो इसके लिए आप कंपनी को कर्जे को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करें। फिर भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय सेल के लिए। आप ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज से है। यदि बाय सेल करना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। हमारा कंपनी फ्यूचर रेंटल बिजनेस से हो सकती है, आगे चल के कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको कैसी लगी, दोनों कंपनियों के बारे में, कौन से कंपनी के बारे में हम जानते हैं या कौन सा कंपनी के बारे में शेयर खरीदना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।